हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम फंक्शन लीग के ऑफिस में, जहाँ पर मैडम है, मैडम शुमाइला। और हम ऐसे नहीं आए ना, हमें किसी ने बुलाया है। हमने वर्किंग सुनी उनकी, उनके वर्क देखे, वर्क सुने लोगों से। लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो हमने कहा आज हम खुद भी जाके देखते हैं। आगे बैठती हैं PS 109 रंचो लाइन, मारवाड़ी लाइन में। हम उस ऑफिस में आज आए और बड़ी जद्दोजहद करके आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है हमें मैडम से, और आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको वेलकम करते हैं हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के PS 109 के ऑफिस के अंदर। और इलेक्शन तो होते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। इलेक्शन की तो हमें कोई जल्दी नहीं है। पहली बात है, हमारा जो बुनियादी जो हमारा हक़ है, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है, जो हमें मिलना चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए लेडीज़ विंग के लिए ख़ास तौर पे मैं निकली हूँ यहाँ पे, कि लेडीज़ विंग के लिए यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। एक हमारे पीर साहब की वाहिद पार्टी मुझे लगी है, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी पार्टी है जिसको मैंने चूज़ किया। और एक कारकुन की हैसियत से मैंने यहाँ शमूलियत ली थी, एक पेन एक कॉपी लेके यहाँ पे आई थी कि मुझे कुछ करना है मेरी लेडीज़ विंग के लिए, जो कि मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे को मेरे पीर साहब ने इतना बड़ा मतलब बना दिया इस पार्टी में कि मैं अगर किसी इदारे में जाती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का, मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं अपनी औरतों के लिए आवाज़ नहीं उठाती। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सुनी जाती है। पीर साहब के नाम पे ना हम कोई कार्ड शो करवाते हैं, ना हम कुछ कहते हैं। सिर्फ हमारे पीर साहब का नाम, फंक्शनल लीग का नाम ही मेरे कहती हूँ बहुत है। हमें किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये तो शहंशाहों की पार्टी है। अगर ये लोगों के अंदर अवेयरनेस हो और पढ़े लिखे हैं, बाशऊर लोग हैं, तो लोग कहते हैं तो सिंधियों की पार्टी है, ये कराची में क्या कर रही है। मैं लोगों को ये बताऊँ कि ये सिंधियों की मेरे भाई पार्टी नहीं है, ये है कराची का हिस्सा है सिंध, समझे, जिसको हमेशा से ये बत्तियों का शहर कहा जाता था, इसको कचरे का ढेर बना दिया गया। तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे पीर साहब ने कहा कि अब औरतों को भी मैदान में आना चाहिए, हमारे शाना बशाना काम करना चाहिए। वरना ये वो पार्टी है, ये सैयदों की, मुरीदों की, ये फकीरों की पार्टी है। इनको कोई ज़रूरत नहीं इक़्तिदार की, इनको कोई ज़रूरत नहीं तख्तो ताज की। माशाल्लाह ये तो शहंशाह लोग हैं। मगर मैं ये बताऊं कि लोगों को कि औरतों को अपने हकूक़ ऐसे घर बैठे, पहले तो सस्ताई का दौर था तो सारे काम हो जाते थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते थे। मगर अब है महंगाई का दौर। अब हमारे लिए अपने बच्चों का पालन पोषण और सारी चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं मेरी बहनों से इल्तिजा करती हूँ, मिशन न्यूज़ की तवज्जो से, कि मेरी बहनों ये पर्दादार और ये सैयदों की पार्टी है, इसको ज्वाइन करें। और इसके अंदर अपने हकूक़ मिलते नहीं है, इस इदारों में जा के छीन के देने पड़ते हैं। तो उसके लिए आवाज़ बने, हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ें और जितना हो सके अपने आसपास तमाम औरतों को इस बात की अवेयरनेस दें कि फंक्शनल लीग एक वाहिद मैंने पार्टी देखी है मेरी ज़िंदगी, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मैं जिन ओहदेदारान मेरे PS के अंदर बड़े, हम लोग सिक्योर हैं, हम लोगों को बड़ा पैम्पर किया जाता है, हम लोगों को बड़ी सिक्योरिटी में लेके जाया जाता है। हम किसी पैसों की लालच में अगर लोग पूछते हैं आपको क्या पैसे मिलते हैं, यहाँ पे इतने आप काम करती हैं, रात दिन गैस के लिए आवाज़ उठाती हैं, क्या इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़। मैंने कहा पैसा कुछ नहीं मिलता, इज़्ज़त बेशुमार मिलती है हमारी पार्टी में हमें, सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि ये जो रूहानियत का सिलसिला पीर साहब के साथ जो चल रहा है, समझ ले जब से हमने शमूलियत ली है वो सिलसिला हमारे साथ भी जुड़ गया है, तो हम इससे अलग नहीं हो सकते अब। तो मैं यही मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को मैसेज देना चाहूँगी कि ये वो वाइट पार्टी है जिस इदारे में मैं गई हूँ, जहाँ मैंने आवाज़ उठाई है, कभी किसी ने इनकार नहीं किया किसी काम को मेरे आज तक। और बड़े से बड़ा काम लोगों ने चैलेंज किया मुझे, ये काम आप नहीं करवा सकती, मैंने करवाया, टाइम लिमिट से पहले करवाया, मगर हुआ काम। मेरे पीर साहब की इतनी मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ करूँ ना, अल्फाज हमारे पास नहीं है। लोग इनके बारे में अगर कोई हल्का सा भी कुछ कभी सुनने में मुझे आ जाता है ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सामने वाले को मारूं, कि ये वो पार्टी है जिन्होंने वाकई ही लसानियत की बात की है, रंग व नस्ल से दूर, तमाम ज़बानों को, और इनका एक ही नारा है, वतन या कफन, आज़ादी या मौत, जो कि सूर्या बादशाह ने हमारे जिन्होंने 65 की जंग लड़ी थी, ठीक है, 65 की जंग लड़ी थी। और उन्होंने ये अंग्रेज़ साम्राज्य, हम तो किसी आम इंसान के सामने ललकार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्होंने अंग्रेज़ों से
हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, तो क्यों हम किसी आम के सामने नहीं बोल सकते ना। तो हमें भी मतलब करना चाहिए और इस पार्टी से जुड़ना चाहिए और आवाम की भलाई के लिए हर दम हर वक्त काम करना चाहिए। और हमारा ये जो PS 109 के बारे में बताऊँ ना, कि लोग तो इलेक्शन में तैयारियाँ करते हैं, बड़ा खड्डों में काम, तो गटरों का काम, तो गैस का काम। हमारा 109 एक वाहिद है। 3 साल ही मेरी सारी लेडीज़ रूम बैठी हैं। हम लोग डेली रूटीन में काम है हमारा, डेली बेसिस पे काम करते हैं हम लोग। कोई एक जगह टारगेट करते हैं, चाहे रात में थाने से कॉल आए, चाहे कहीं से भी कॉल आती है, किसी पे ज़्यादती हो रही है, किसी पे कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ मतलब कुछ भी ऐसा हम ना जानते हुए बस तमाम लेडीज़ में पहुँच जाते हैं और उनके तो ये जो हमने तो खैर आपका जो सुना है और उसी के साथ आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करी। और मैं तो कहता हूँ कि तमाम लेडीज़ जो है हमारे पाकिस्तान की, उसको एक हो जाना चाहिए। और अगर लेडीज़ भी अपने जुल्म के लिए खुद आवाज़ उठाएगी तो आवाज़ आगे बढ़ेगी। और आप जैसे लोग अगर मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। और इसी तरह आगे के क्या प्लान है? मेरा आगे का तो अभी तो हमारा यही प्लान है, जब तक इलेक्शन नहीं होते या इलेक्शन हो भी जाते हैं, हमारा ये प्लान है कि जैसे ये महंगाई है ना, उस पर मेरा अभी जो मेरा फोकस ज़्यादातर है ना वो गैस के ऊपर है, बहुत ज़्यादा फोकस है। वो इसलिए गैस पे है, एक तो बिल माशाल्लाह बेशुमार भेज रहे हैं और दूसरी बात है गैस बिल्कुल नहीं है, लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात लकड़ियाँ जला रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लकड़ियाँ जला रहे हैं, बहुत सारे हादसा भी हो रहे हैं उसकी वजह से। और गैस वालों की इतनी ज़्यादती है कि 10-10 दफ़ा आम आवाम एप्लीकेशन लगाती है, मेरी लेडीज़ विंग भी साथ होती है, नहीं सुनवाई है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मगर जब से मैं इस फील्ड में गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे काम हमारे 109 के अलावा भी जहाँ से कंप्लेन आती है हम पहुँच जाते हैं और काम करवाते हैं। डेली बेसिस पे किसी ना किसी इदारे के अंदर होते हैं हम लोग और आवाज़ उठाते जैसे एप्लीकेशन आती है। और एप्लीकेशन के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ काम कर, ये नहीं है कि किसी ने सोर्स के बिना पे भेजा है कि आप ये काम करें तो सोर्स वालों को देखेंगे, बाकी बेचारे जाने दो उनको, नहीं। आम सा बंदा भी आप भेज के देख लें मेरे पास, मैं उसके लिए भी वही काम करूँगी जो सोर्स वाला करता है। आपने सुना जो हमने सुना था लोगों के मुँह से, आज हमने यहाँ आके सुन भी लिया और देख भी लिया, इनका वर्क चल रहा है और आज इनसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात है। आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको इनकी जो भी कार्यकर्ता आगे भी होंगी और जो हो चुकी है वो सब दिखाएंगे और आप देखेंगे। और मैं तमाम पाकिस्तान की लेडीज़ से ये अपील करूँगा कि सब एक हो जाएं। जैसे मैडम शुमाइला लेके चल रही हैं, इसी तरह आप इनसे कांटेक्ट करें, इनके पास आएँ, मरकज़ चले जाएँ, लेडीज़ विंग में आप शिरकत करें और इस तमाम काम जो है आप हो सकते हैं आपके, क्यों नहीं हो सकते। मगर आपकी आवाज़ एक होगी तो सब कुछ एक होगा। कैमरामैन अमान हुसैन के साथ मैं कबीर हुसैन, मिशन न्यूज़, कराची।